नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल साथियों फिजिक्स फकीर की इस श्रृंखला में इस बार मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ जिसमें जेईई और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चंस भी इसमें मैं लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये क्वेश्चन सीरीज पूरी रहेगी, इसमें आपके डाउट्स रहेंगे और आप लोग कमेंट्स में लिखिए कि आपको और किस किस टॉपिक में डाउट्स आ रहा है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं साथियों कि हम लोग कोचिंग जाते हैं, हमें समझ में आता है, लेकिन सर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें डाउट आता है वहाँ पे, और खुद से जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट जो है पिछड़ रहा है, कॉन्सेप्ट से आप लोग चूक रहे हो। तो मैं आप लोगों के लिए वो सीरीज लेके आ रहा हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से बना सके। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो दोस्तों, ये हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है करंट की। इस क्वेश्चन में करंट की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों, इस टाइप का कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ये देखना कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग यहाँ से डायरेक्ट देखोगे दोस्तों, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि रेजिस्टेंस पैरेलल में है या सीरीज में है। ठीक है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले पॉइंट बना लेना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले दोस्तों पॉइंट बना लेना है। सपोज मैंने ये पॉइंट को ए माना, ठीक है, पॉइंट बना लेना मतलब नोड बना लेना। दोस्तों, नोड बना रहे हो आप लोग, ठीक है, तो ये मैंने ए नोड माना है। अब देखो दोस्तों, ये ए नोड है, इस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने नोटबुक पे नोट भी करते जाओ कि क्या ट्रिक है और कैसे हम यूज करेंगे उसको, जिससे कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको खुद से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने नोड बनाया, नोड, तो ए नोड है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से ये पूरा का पूरा ए नोड होगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा दोस्तों वो भी ए होगा। ठीक है, ए होगा दोस्तों। ये इसी तरह से सेम तरीके से ये वाला पॉइंट जो है वो बी होगा। और देखो, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो ये पॉइंट भी दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है कि ए और बी आपके दो पॉइंट हो गए, ए और बी। तो देखो, ए और बी के बीच में 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाला। फिर ए और बी के बीच में 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाला। फिर ए और बी के बीच में 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाला। मतलब दोस्तों, पॉइंट केवल दो ही हैं। पॉइंट दोस्तों कितने हैं, केवल दो ही पॉइंट है दोस्तों। और 9 ओम 9 ओम 9 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दोस्तों, लेकिन पॉइंट तो केवल दो ही है। तो अब आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से बनाना है कि पॉइंट केवल दो ही होने चाहिए। कौन कौन से, ए और बी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों रेजिस्टेंस उनके बीच में हमको कितने ऐड करना है, 3 रेजिस्टेंस। तीनों की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9 ओम 9 ओम 9 ओम। तो देखो दोस्तों, इसका इक्विवेलेंट इस तरीके से बन जाएगा, ए बी। ठीक है, हमको लगाना है दोस्तों 9 ओम के 3 रेजिस्टेंस, 9 ओम, देन अगेन 9 ओम, देन अगेन 9 ओम। देखो दोस्तों, ये मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इन तीनों के बीच में मैंने दोस्तों क्या लगा दिया, मैंने 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है दोस्तों, 3 रेजिस्टेंस, 9 ओम 9 ओम 9 ओम। अब दोस्तों 6 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है, तो मैंने ये इस तरीके से ए और बी के बीच में 6 वोल्ट की बैटरी भी लगा दी दोस्तों। ये देखो, ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ये पॉइंट दोस्तों कौन सा है, हमारा बी पॉइंट है। समझ में आया? मतलब दोस्तों, ये वाला नेटवर्क इस तरीके का दिख रहा था हमको, लेकिन ये कन्वर्ट होके कैसे हो गया, इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों ये बहुत इजी हो गया। तीनों 9 ओम को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करोगे अपन, आप लोग कैसे दोस्तों कनेक्ट करोगे, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 ये हो जाएगा हमारा 3/9। 1/R इक्विवेलेंट हो गया दोस्तों ये, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट की दोस्तों वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/3 मतलब 3, मतलब 3 ओम। ठीक है दोस्तों, मतलब हम लोग 9 ओम 9 ओम 9 ओम इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर दोस्तों कितना आने वाला है, इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर आने वाला है दोस्तों 3 ओम। ओके दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों की जगह एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहीं पे मैं इसको बना के बता देता हूँ आपको। इस तरीके से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो इसको, ठीक है। इसकी जगह दोस्तों अब मैं तीनों 9 ओम की जगह कितना लगाऊंगा, यहाँ पे 3 ओम। तो इस तरीके से मैं तीनों 9 ओम की जगह जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा 3 ओम का। अब देखो दोस्तों हमारा नेटवर्क कितना छोटा हो गया है, कितना बड़ा नेटवर्क से कितना छोटा नेटवर्क दोस्तों हमारा हो गया है। ये 6 वोल्ट है, ये 3 ओम है। करंट की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, I इज इक्वल टू V/R। B की वैल्यू कितनी है, 6, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3। 6/3 मतलब 2। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 2 एम्पियर। मतलब दोस्तों इस सम का आंसर कितना है, करंट की वैल्यू दोस्तों निकालने के लिए आपको बोली थी JEE मेंस का 2022 का क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों कितना है, करंट की वैल्यू हमारी आ गई है 2 एम्पियर। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही इजी था, आप लोग फिर से देख सकते हो। 999 सबसे पहले मैंने पॉइंट बनाए, वो पॉइंट बनाने के बाद मैंने देखा मेरे पॉइंट केवल 2 ही है, A और B, और 2 पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 999 के। उन तीनों का मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला, मेरा आंसर आया 3 ओम। 3 ओम को मैंने वापस कनेक्ट किया, V इज इक्वल टू IR से मैंने I की वैल्यू V/R फाइंड कर दी, जो कि आ गई 2 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट सम करता हूं। देखो दोस्तों इस टाइप के भी सम बहुत आते हैं, आपके JEE और नीट दोनों में इस तरह के सम भी बहुत आते हैं। इस तरह का सम देखो दोस्तों, इस तरह के सम में आप लोग ध्यान दो, जनरली क्या होगा, हमारा 5 रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने होंगे, 5 होंगे। दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये बात समझ में नहीं आएगी कि कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है और कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या समझ में नहीं आएगा कि मेरा कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो जनरली जब 5 रेजिस्टेंस दे के रखे हो आपको, इन जनरल जब आपको 5 रेजिस्टेंस दे के रखा हो और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन लगाऊं या पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाऊं, उस समय दोस्तों ये जनरली जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। इस तरह का नेटवर्क, ये आप पॉइंट को दोस्तों नोट कर लो, लिख लो, आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में। आप लोगों को जो प्रॉब्लम होती है ना, क्वेश्चन नहीं बनता है, आप लोगों की एकदम हेल्प करेगा। आप लोग इसको लिख लो कि इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज में जाते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग व्हीटस्टोन की अप्रोच को माइंड में सोचते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब देखो दोस्तों, हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, सेम पॉइंट बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे ये A पॉइंट है, ठीक है, ये B पॉइंट है, ये आपको ऑलरेडी दे के रखा है, तो इस पॉइंट को आप C मान लो और इस पॉइंट को दोस्तों आप मान लो D पॉइंट। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे A और C के बीच में, देखो A और D के बीच में आपका 2R रेजिस्टेंस लगा हुआ है। A और D के बीच में 2R है और A और C के बीच में कितना है दोस्तों, R है। तो देखो मैंने अगर C पॉइंट यहाँ मान लिया, बिकॉज मेरे माइंड में है 5 रेजिस्टेंस है और पता नहीं चल रहा है सीरीज में है कि पैरेलल, तो मैं थोड़ा सा व्हीटस्टोन टाइप का डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो व्हीटस्टोन में ये C पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पे D पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट। ओके दोस्तों, अब देखो A और C के बीच में आपका अटैच है R ओम का रेजिस्टेंस। ये देखो दोस्तों मैंने R ओम का रेजिस्टेंस बना लिया। उसके बाद दोस्तों A और D के बीच में क्या लगा हुआ है,
ए और डी के बीच में दोस्तों आपका है 2R ओम का रेजिस्टेंस। दोस्तों भर भर के क्वेश्चन आते हैं, एकदम इस टाइप के क्वेश्चन आपको भर भर के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप लोगों को हमेशा डाउट रहता है। फिर देखो दोस्तों सी और डी के बीच में 9R लगा हुआ है, सी और डी के बीच में आपका लगा हुआ है 9R। सी और बी के बीच में दोस्तों कितना है, सी और बी के बीच में 3R। ये देखो दोस्तों सी और बी के बीच में आपका कितना है दोस्तों 3R। अब देखो दोस्तों एक ही ब्रांच बच गई, बी और डी के बीच में 6R का रेजिस्टेंस है। बी और डी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों 6R ओम का रेजिस्टेंस। ये देखो दोस्तों 6R। Finally दोस्तों what you have to find out, we have to find out the value of the equivalent resistance। हमको equivalent resistance की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको इस केस में दोस्तों पता है, आपको इस केस में पता है कि ये हमारा जब व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो इस केस में ये वाली ब्रांच का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कौन सी ब्रांच का, सी और डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आपका ब्रिज बैलेंस होता है, तो इन दोनों पे पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे इस ब्रांच में दोस्तों कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। 9R में दोस्तों कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, आप लोग नोट कर लो। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये ब्रांच ही ओपन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी दोस्तों, ओपन हो जाएगी। इसको आप मत भी बनाओ तो भी चलेगा, इसको इसकी जगह ऐसा ओपन बना लो दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहां से ये थोड़ा सा इजी हो गया। देखो R और 3R ये एक दूसरे के दोस्तों कैसे हैं, सीरीज में। अगर आप लोग कोई करंट फ्लो करते हो, देखो अब हम लोगों को सीरीज और पैरेलल समझना थोड़ा सा इजी हो गया है। कैसे, अगर मैं कोई इमेजिनरी करंट फ्लो करता हूं I, तो वो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट यहाँ पे जाएगा, एक पार्ट यहाँ पे जाएगा। सपोज यहाँ पे जाता है I1 पार्ट और यहाँ पे जाता है I2 पार्ट, ठीक है। तो जो पार्ट ऊपर वाली ब्रांच में गया वो I1 है, जो नीचे गया वो I2 है। तो देखो दोस्तों I1 ऐसा जाएगा और फिर ऐसा जाएगा, मतलब एक ही करंट फ्लो हो रहा है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये सीरीज में। तो कौन से दो रेजिस्टेंस दोस्तों सीरीज में, R और 3R आपके कैसे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में तो दोस्तों जो ऐड हो जाते हैं, रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो इनका आंसर कितना आने वाला है, 4R आने वाला है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों देखो यहाँ पे 2R और 6R, इन दोनों ही ब्रांच में I2 करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों, I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक ही करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, I2। तो इस वजह से 2R और 6R भी दोस्तों कैसे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में आंसर कितना आता है दोस्तों, ऐड करना पड़ता है, तो आंसर आएगा 8R। समझ में आया। तो दोस्तों ऊपर वाली ब्रांच का आंसर आएगा 4R और नीचे वाली का आएगा 8R। अब 4R और 8R ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। कैसे है दोस्तों, एक दूसरे के पैरेलल में। क्यों है दोस्तों पैरेलल में, क्यों है पैरेलल में, बिकॉज करंट तो डिवाइड हुआ है, ओके, I1 में और I2 में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख लो, ये आपका हो गया 4R और यहाँ पे आपका हो गया 8R, ठीक है। इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर दोस्तों कितना आता है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू दोस्तों कितनी आने वाली है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग, 4R इंटू 8R मल्टीप्लाई अपॉन ऐड। कोई भी दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का दोस्तों आपको आंसर निकालना हो तो ये शॉर्ट फॉर्मूले से निकालना, ठीक है। ये वहीं से डिराइव होके आता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, वहीं से डिराइव होके दोस्तों क्या आता है, r1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो दोस्तों दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का डिवाइड। अभी कितना आंसर आएगा, 8 4 जा 32 R स्क्वायर अपॉन 8 और 4 12R। R से R दोस्तों कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी दोस्तों 32R अपॉन 12, ठीक है दोस्तों। 4 से आप लोग और फिर से कैंसिल कर सकते हो, तो 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12। तो दोस्तों ये जो आंसर आया यहाँ पे, ये आया 8/3R। समझा दोस्तों कि नहीं समझा आप लोगों को, 8/3R दोस्तों ये आंसर आएगा। मतलब इसका जो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस वाले नेटवर्क का, कितना आएगा दोस्तों, 8/3R आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर R की कुछ वैल्यू होती तो हम यहाँ पे R की वैल्यू को रख सकते थे, और अगर कोई बैटरी लगी होती दोस्तों, कोई बैटरी लगी होती तो हम लोग फिर किसकी वैल्यू निकाल सकते थे, करंट की वैल्यू। कैसे निकालते, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से। समझ पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात को। दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों मैं इस तरह के आपको बहुत से वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो शायद आपको अभी तक कोई बुक में भी नहीं है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सिलसिला दोस्तों चलता रहेगा मेरी क्वेश्चन की सीरीज का। ओके दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों के साथ अपने मेरे चैनल को शेयर नहीं करते तो दोस्तों जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।